वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद इसके रिजल्ट का इंतजार हज़ारों छात्र कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये मैटर अभी भी हाई कोर्ट पटना में चल रहा है और इसकी अगली सुनवाई 11 तारीख को होने वाली है। जो ओल्ड एनसीएल यानी कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की बात की जा रही थी, उसी पर बीएसएससी बिल्कुल रिजिड है और बीएसएससी ने अभी हाल ही में अपना जो हलफनामा दायर किया है कोर्ट में, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि हम नए एनसीएल को नहीं मानेंगे। जो हमारे पास नियम है, जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम पुराने एनसीएल को ही मानेंगे और यदि जो छात्र पुराना एनसीएल नहीं देता है तो उनका रिजल्ट हम रिजर्वेशन कैटेगरी में कंसीडर नहीं करेंगे, उन्हें नॉन रिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करने के लिए हम लोग कार्यरत हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेज में है और इस बात की उन्होंने परमिशन मांगा है। देखिए, पूरा मैटर को हम लोग समझते हैं। देखिए, एक आज मतलब कि काफ़ी वायरल हो रहा है, एक 24 पॉइंट का एक स्टेटमेंट है, जो एफिडेविट है, जो बीएसएससी की तरफ से काउंटर एफिडेविट के रूप में 7 तारीख को जो है दायर किया गया था पटना हाई कोर्ट में। मैं उसे यहाँ पर पब्लिकली दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कानूनी बाधाएं हैं। अभी मैटर जो है कोर्ट में चल रहा है। निश्चित रूप से आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उस एफिडेविट को देखा होगा, जो काउंटर एफिडेविट जो है बीएसएससी की तरफ से दायर किया गया है, ठीक है ना। पूरा 24 पॉइंट है उस काउंटर एफिडेविट में। उसमें शुरू से अंत तक उन्होंने बहुत कुछ बातें उसमें कही हैं, जिसमें कि इससे पहले जो डबल बेंच के फैसला के आधार पर आपको पता है कि मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, उसका भी जिक्र है। साथ ही साथ उस फैसले से असंतुष्ट लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को कैंसिल किया था। हर एक चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया है। अंत में उन्होंने ये डिस्कस किया है कि जो फिर से काउंसलिंग के लिए हमने मेंस एग्जामिनेशन लेने के बाद करीब 12,000 स्टूडेंट के काउंसलिंग के लिए बुलाया था और उसके लिए हमने जो 2014 वाला और 2016 वाला जिसके लिए जो एलिजिबल है, उसका जो एनसीएल का मांगा है और उस पर जो ये छात्रों के द्वारा जो केस किया गया है, वो कहीं से भी सही नहीं है, ये कहना है बीएसएससी का। बीएसएससी का जो अपना स्टेटमेंट दिया उसमें कहना है, उन्होंने कहा है कि यदि आपको उन्होंने ये भी कहा है कि ऑल्दो नियम में मतलब कि कहीं भी नोटिफिकेशन में आपको एनसीएल मतलब कि किस डेट तक का होना चाहिए वो जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो भर्ती का नियम है बिहार सरकार का और जो कमीशन का नियम है उसके अकॉर्डिंग यही है कि यदि किसी चीज़ में आपको सर्टिफिकेट पेश करने का लास्ट डेट मेंशन नहीं किया जाता है तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप जो पीटी फॉर्म का जो लास्ट डेट है, पीटी फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, तब तक का आपको होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने और मतलब कि जो अपोनेंट हैं उनका वकील ने भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि 67वीं बीपीएससी या अन्य चीज़ों में मतलब कि डेट मेंशन कर दिया गया है कि आप अमुक दिन तक आप इसका जो सर्टिफिकेट लाइए। तो उस पर बीएसएससी की तरफ से कहा गया था, उसको आप आराम से पढ़िएगा। उसमें कहा गया है कि यदि कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है कि आप किस डेट तक का सर्टिफिकेट लगिए, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि पीटी फॉर्म भरने का जो भी लास्ट डेट रहता है उस तक के ही आपको सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। अंत में उन्होंने ये कहा है कि एनसीएल का जो मुद्दा है वो दो, मतलब कि एनसीएल के अंतर्गत किसी को रिजर्वेशन मिलता है यानी कि बीसी, और ईबीसी को रिजर्वेशन जो मिलता है वो दो चीज़ों पर मिलता है। पहला होता है कि आपका कम्युनिटी यानी कि आपका कास्ट क्या है, और दूसरा आप नॉन क्रीमी आपको क्रीमी लेयर रहित होना चाहिए। तो कास्ट तो आपका सही रह सकता है, ऑल्दो आप 2014 में भी, मतलब ये मैं सारी बातें आपको जो एफिडेविट दायर किया गया है उसकी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा एक जगह मेंशन किया है कि ऑल्दो आपका जो कास्ट 2014 वाला है, हो सकता है कि अभी 2021 में ही हो, लेकिन जो क्रीमी लेयर वाला मुद्दा है, क्रीमी लेयर मुद्दा वाला है, वो सब्जेक्ट ऑफ चेंज है, वो मतलब आपको बदल सकता है समय के साथ। इसीलिए यदि कोई कैंडिडेट 2014 यानी कि पीटी फॉर्म भरने का और 2016 जो उनका जो भी है उसके पीटी फॉर्म भरने के लास्ट डेट का पहले का एनसीएल प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो हम ये मानेंगे कि वो मतलब कि कैंडिडेट जो है रिजर्वेशन एनसीएल की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आएंगे। इतना चीज़ का वहाँ पे जिक्र है। और अब एडवर्टीजमेंट में फिर से वो वापस आएंगे। उन्होंने एडवर्टीजमेंट का भी जो पैरा 4 का जिक्र है एडवर्टीजमेंट में, उन्होंने कहा है कि ऑल्दो यहाँ पे आपको लास्ट डेट का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उसमें हमने इतना कहा है, बीसीसी की तरफ से कहा गया है कि आपको जिस डेट में जो मतलब कि पीटी फॉर्म भरने के समय के जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी के होंगे उनको वही का लाभ मिलेगा, ठीक है ना। भले ही बाद में चेंज हो जाए तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो उस आधार से भी उन्होंने बीएसएससी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि उस आधार पे भी यदि देखा जाए तो जो कैंडिडेट पुराना एनसीएल नहीं दे पा रहे हैं तो उनको हम मतलब कि नए वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और पूरा इस सब कहने के बाद उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो इसको जल्द से जल्द आप कंप्लीट कीजिए। जो अपोनेंट हैं उनके सारे केस को डिसमिस कर दिया जाए, ये तथ्यहीन है। इन्होंने अपनी तरफ से कहा है, बीसीसी वालों ने अपनी तरफ से कहा है, और रिजल्ट पब्लिकेशन का हमको परमिशन दीजिए। अब सब कुछ डिपेंड करेगा, आपको 11 तारीख का जो नेक्स्ट हियरिंग है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या
जो हाई कोर्ट है वो मतलब कि आयोग के जवाब से संतुष्ट है, काउंटर एफिडेविट से संतुष्ट है, और संतुष्ट है तो क्या जो छात्रों के द्वारा जो केस दायर किया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाए, क्या उसको कैंसिल कर दिया जाए और रिजल्ट पब्लिकेशन का अनुमति दे दिया जाए, क्योंकि यही एक लास्ट मतलब कि आपको केस है या बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल है जो हाई कोर्ट में है, जिसके वजह से थोड़ा सा आपको कानूनी बात है। नहीं तो अब पिछला जो भी था कानूनी बात था बीएसएससी रिजल्ट पब्लिकेशन के संबंध में वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। तो कुल मिला के यहीं पर बात है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का क्या फैसला होता है। कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करेगा। जिन्होंने भी नया सर्टिफिकेट लगाया है, जिन्होंने भी नया एनसीएल लगाया है, यहाँ पर बता दूँ एससी वालों के लिए यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ एनसीएल की ही बात की जा रही है, क्योंकि एससी वाले तो उस समय जो थे अभी भी जो है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उन्होंने नया भी सर्टिफिकेट लगा दिया तो उनका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन एनसीएल वाले की जहाँ तक बात है, बात वही है कि लास्ट डेट तक आपका जो भी स्थिति था वो ज़रूरी नहीं है कि वर्तमान में भी हो। ऑल्दो वास्तविकता यही है कि मैक्सिमम लोग उस समय में जो एनसीएल में थे अभी भी एनसीएल में ही होंगे, नॉन क्रिमिनल लेयर के अंतर्गत ही होंगे। बावजूद इसके जब कानूनी बात आ रही है तो वो इस चीज़ को मतलब कि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, वहाँ पर उन्होंने एक ये भी जिक्र किया है कि सेकंड ग्रेजुएट लेवल में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पे हमने जो है मतलब कि बिना पीटी फॉर्म भरने वाले डेट्स के पहले का भी एनसीएल हमने एक्सेप्ट किया है। तो उन्होंने उसके संबंध में एक एफिडेविट भी लगाया है, जैसा उन्होंने जिक्र किया है। मेरी अभी मतलब कि बाध्यता है कि मैं उस पूरे जो पेज है 24 पॉइंट का जो है एफिडेविट उसको मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा, कानूनी बाध्यता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है कि ये बात भी झूठ है, मतलब कि आपका स्टूडेंट की तरफ से जो वकील ने जिन जिन पॉइंट का उन्होंने मतलब कि रेज़ किया है, उस हर एक पॉइंट को उन्होंने अपने जवाब से अपने तर्क से काटा है, ठीक है ना। तो बीएसएससी की तरफ से अपने मतलब की तरफ से उस चीज़ को नल एंड वॉइड करने की गुजारिश की गई है। तो इस आधार पे ये पूरा का पूरा केस अभी बनता हुआ दिख रहा है। और उन्होंने इतना चीज़ का ज़रूर जिक्र किया है कि द रिज़ल्ट इज़ ऑलमोस्ट रेडी एंड वी आर रेडी टू पब्लिश द रिजल्ट। इस चीज़ का भी उन्होंने जिक्र किया है। द एग्जामिनेशन प्रोसेस इज इन इट्स फाइनल स्टेट, अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो रिजल्ट पब्लिकेशन की अब बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है। और जहाँ तक आप मुझसे पूछिएगा तो अब बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। आइदर यदि वो बीसी वालों को मतलब कि पुराने नए एनसीएल लगाने वालों को यदि कोर्ट राहत देती है तो उसी दिन कुछ ना कुछ वो कंक्लूजन देगी, और यदि राहत नहीं देती है तो उसको खारिज कर देगी। तो उम्मीद तो आप ये कीजिए कि अब बहुत जल्द इसको फैसला का भी होगा। अब जो भी होगा वो तो देखने वाली बात होगा, किस पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मामला कोर्ट में है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा कि क्या नए वालों का एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। अब तो कोर्ट पर बात होगी, क्योंकि बीएसएससी ने तो अपना स्पष्ट रुख बिल्कुल कर दिया है कि हम नए वालों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पुराने वाले को ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उस आधार पर जो भी फैसला हो, लेकिन अब इतना तय है कि फैसला बहुत जल्द आपको आ जाएगा और रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द इसको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं।